हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी पैरामेडिकल के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने के प्रोसेस को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आरआरबी एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है पेज का खुला हुआ है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आना। आपको sarkariresult.com पे आपको जा करके और वहाँ पे आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आने के बाद क्लिक करना है। फिर आप उस पेज पे आ जाएंगे, आरआरबी पैरामेडिकल के पेज पे। और इस पेज पे आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा इंटरफेस बनाया है इन्होंने। यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोरेंडम इन लोगों ने जारी किया है 17 अगस्त को, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो एक स्पीच थेरापिस्ट का जो पोस्ट था, एक पोस्ट था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अभी बिलासपुर में ही था वो रीजन में, तो वो ख़त्म कर दिया और उसको ऐड कर दिया है ऑडियोलॉजिस्ट वाले पोस्ट पे ही जो है, और ये चंडीगढ़ में ऐड कर दिया गया है। तो अभी जो लोग भी इसका फॉर्म भर रहे हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट का जो भी जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे। आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म दिया है ऑप्शन, और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का दिया हुआ है। तो हम पहले क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। अगर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर जिन लोगों ने फॉर्म इससे पहले भरा है, जो भी एएलपी का हो या जेई का हो या फिर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अगर भरा है इस पर आरआरबी की वेबसाइट पे, तो उन लोगों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्रिएट एन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी अकाउंट पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। आप सपोज अगर जिन्होंने नहीं किया वो क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, सबसे पहले सिटीजन डालना है आपको, इंडिया से तो इंडिया का डालना है। फिर आपको फुल नेम डालना है, अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगा जाएगा। वैसे तो आप फुल नेम, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डाल रहा हूँ, वैसे आपको फुल नेम अपना जो भी है मैट्रिकुलेशन में जो आपका क्लास 10 में जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। और जो यहाँ पे आप डालेंगे तो उसको रीवेरीफाई करना है ताकि आपका कोई गलती ना हो सके। नाम स्पेलिंग वगैरह जो भी रहेगा वहाँ पे आप जब आ जाए तो ग्रीन टिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप उसको डालेंगे हैव यू चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नाम अगर चेंज किया तो उस पर येस और नो पे क्लिक करना। तो हमने नहीं किया, नो पे क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ पे आना है। डेट ऑफ बर्थ पे आने के बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए उसमें। जब डेट ऑफ बर्थ दोनों तरफ सही होगा वेरीफाई करने में, तब वो ग्रीन टिक हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है, एक्स्ट्रा, ताकि कोई गलती ना हो सके आपको फॉर्म भरते समय। जेंडर में आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है। जो आपका जेंडर है मेल है तो मेल डाल दिया मैंने, फीमेल तो फीमेल आपको डालना है। तो ये आप रीवेरीफाई करेंगे तब ये ग्रीन टिक होगा, अगर नहीं होगा तो वो क्रॉस कर देगा वहाँ पे। फादर्स नेम आप जो भी डालेंगे, जो आपका है, सपोज आपका फादर नेम है वो आप यहाँ डालेंगे, फिर रीवेरीफाई पे करेंगे। जो आपका क्लास 10 में होगा फ्रेंड्स, उसको ध्यान देते हुए आप भरेंगे ये। उसके बाद आपका यहाँ फिर ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर मदर्स नेम आप डालेंगे। मदर्स नेम जो भी है आपका वो एज पर सर्टिफिकेट आप वहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे भी आप सेम डालेंगे। तो जब सही होगा तो ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन में जो आप आधार नंबर अपना डालना है आपको, जो भी आपका आधार नंबर है। अगर आपका आधार नंबर है तो डालना, नहीं है तो आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है। अगर आधार कार्ड आप डाल करके ओके करेंगे, वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन है, वेरीफाई करेंगे तो माई आधार डिटेल एज सेम, आपका जो भी आधार में जो डिटेल है वो आपका सेम है, नाम वगैरह जो भी है। तो आप एक चेकलिस्ट पर टिक करके आप नेक्स्ट करके वेरीफाई करेंगे अपने आधार को। ये आधार पे ओटीपी आएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ये आधार से ऑथेंटिकेट करके करेगा। तो आपको आधार वेरीफाई करके यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आगे जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना जीमेल आईडी डालना है। जो आप एक्टिव जीमेल आईडी है वही डालना है आपको, और वो डालने के बाद आपको जनरेट करना है ओटीपी। जनरेट ओटीपी करने के बाद ओटीपी यहाँ पे डालेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा आपका। सेम आपको मोबाइल नंबर के साथ डालना है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, वो डालने के बाद जनरेट करना ओटीपी। ओटीपी आपको डालना है, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते समय आप ध्यान देंगे कि आपको अल्फ़ाबेट डालना है, एक कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल में होना चाहिए, और उसके साथ सिंबल भी कोई होना चाहिए। और कम से कम जो है, जब आप यहाँ पे डालेंगे ये सारी चीज़ मिला करके, तो वो ऑटोमेटिक जब सही होगा तो यहाँ पे ग्रीन करके टिक करके आ जाएगा। अब हमारा पासवर्ड हमने छोटा डाला तो इसलिए वहाँ पे एरर दिखा के आ रहा है। तो फिर जब हमने पासवर्ड सही से डाला तो ये देखिए ग्रीन टिक होके आ गया। फिर आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद प्रीव्यू करना है, क्रिएट अकाउंट। आप अपना एक बार क्लिक करके प्रीव्यू कर लेंगे। तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ, तो मेरा आधार हमने वेरीफाई नहीं किया इसलिए नहीं दिखा रहा। आप आधार को वेरीफाई करके उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपका देखने के बाद क्रिएट कर देंगे अकाउंट को। फिर मेरा तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ, तो मैं इसलिए डायरेक्ट आ गया फिर इस पेज पे। यहाँ पे आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आ जाएंगे। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
लॉगिन आईडी डालने के बाद आपका नीचे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर्म के भरने के रिलेटेड है, ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी एक्टिव है वो दिखा देगा आरआरबी की तरफ से। जैसे यहाँ पे पैरामेडिकल का भी है और जेई का भी है। तो जेई का ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और आपको पैरामेडिकल बनना तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी बोर्ड आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा बोर्ड में आपको फॉर्म भरना है। सिर्फ मैंने गोरखपुर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट क्लिक कर दिया, मैं कभी डिवाइड नहीं हुआ आरआरबी से। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी दे रहा है कि आपका डाटा जो पहले फॉर्म भरा हुआ उससे आप इसने ले लिया है, डाटा को फेच कर लिया है वहाँ से, ठीक है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें जो भी आपने डाटा डाला है। जैसे आपका पर्सनल डिटेल हो गया, कंट्री हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फुल नेम हो गया आपका जो है, उसके बाद फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन आपका जो है वो डालना है आपको। मदर टंग आपका क्या है, हिंदी है, भोजपुरी है, बंगाली है, जो भी वो डालना है आपको। फिर इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज ऑफ फॉर मीडियम, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर मीडियम, आपको कौन से फॉर्म किस लैंग्वेज में फॉर्म देना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके पहले ही यहाँ पे भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जो आपको लैंग्वेज चाहिए आपको फॉर्म देने एग्ज़ाम देने के लिए वो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी 2 कट मार्क वगैरह जो भी मार्क देना है, जो निशान हो आपके शरीर पे, वो आपको डाल देना है। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में आ जाएंगे। आप जिस भी कास्ट से हैं या जो भी आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो आप, जैसे जनरल में है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, SC ST OBC हैं, EWS है तो ये आपको डालना पड़ेगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट बनता है वही लगेगा फ्रेंड्स, आप ध्यान देना, इसलिए आप पहले बनवा लो उसको। अगर नहीं है आपके पास, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं लगेगा। तो आपको डालना है, OBC में डाला है, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी वो भी डालना है आपको। उसका सर्टिफिकेट नंबर है आपको जो मिला होगा वो डालना है। और प्लस में ये आपको डालना है किससे आपका जो है इशू हुआ है, किसके थ्रू। जैसे मेरा तहसीलदार के थ्रू तो मैं डाल दूंगा, जैसे आपका डिप्टी कमिश्नर ने किया है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया हो या एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट ने किया हो, जिसने किया हो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इशूइंग अथॉरिटी वो नीचे लिखा रहता है सर्टिफिकेट के नीचे, और कौन से स्टेट से आपका इशू हुआ और कौन से डेट को इशू हुआ ये आपको यहाँ पे फॉर्म में डालना है। ये डालने के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद आप पोस्टल एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको डालना है, जिसमें आपका स्टेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस जो आपको वो डालना है, और पिन कोड वगैरह डालने के बाद अगर ये नीचे अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है, प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका, तो टिक कर देना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा डाटा को। उसके बाद आपको सेव कर देना डाटा। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, वहाँ पे अदर डिटेल आपसे पूछा जाएगा। वहाँ पे भी जो डाटा इन लोगों ने पिछले वाले फॉर्म से ले लिया है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, और अगर नहीं है तो आप फिर से भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो पूछा मैं बता दे रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछा आप हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो वहाँ पे भी आपको यस करना, नहीं है तो नो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिकली वीकर जो बैकवर्ड क्लास है, EBC क्लास जो दिया गया है उसमें आप यस और नो जो है आप डाल सकते हैं। सपोज़ अगर आप यस डाल रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका एनुअल इनकम फैमिली का 50,000 से कम है, और उसके लिए आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, अभी लगेगा उसका। और EBS और EWS अलग अलग है, इसको आपको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। EBS सिर्फ आपको फी कंसेशन के लिए ही यूज़ करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन, बट फिर भी इसका आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप जो है यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद जब EBC सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फी कंसेशन के लिए ही ये दिया गया है। आप यस करेंगे जब, तो यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू अवेल कंसेशन, यस कर दिया मैंने। और यस करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देके डालना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी जहाँ से आपने इशू कराया वो डालना पड़ेगा, और उसका डेट ऑफ जिस तारीख को ये इशू हुआ है वो डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद आप यहाँ फॉर्म को आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए वो यस किया था। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर रेलवे में काम करें तो उसके लिए तो मेरा नो है, नो कर दूंगा। अगर करंट में आप कहीं जॉब करें तो उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल यहाँ फिल करना नहीं है तो नॉट अप्लाइड कर देना, नॉट एप्लीकेबल कर देना। फिर आपको बैंक डिटेल डालना है जिससे कि रिफंड आपको अकाउंट में मिल सके आपका CBT एग्ज़ाम 1 देने के बाद। तो जो भी CBT आपका उसमें आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड को बहुत ध्यान से पूर्वक भरना है, क्योंकि उसी से रिफंड आएगा। सेव कर देना फिर डाटा को। उसके बाद अदर डिटेल आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना। नेक्स्ट पेज पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो पिछला हमारा वैकेंसी से इसने क्लास 10 का उठा लिया डाटा, क्लास 10 का हमने डाला हुआ था तो वो डाटा वहाँ से उठा लिया इन्होंने। अब उसके बाद ऐड करना है हमें जो भी आपका जिस भी फॉर्म के लिए जिस मतलब पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, और उसके आगे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला वो आप पहले चेक कर लीजिए।
नोटिफिकेशन से। उसके बाद ये सारा ड्रॉप डाउन में सारा लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें भी आप देख करके डाल लीजिए। जैसे मैंने GNM का भर रहा हूँ, मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भर रहा हूँ तो GNM डाला मैंने, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डाला। डिसिप्लिन में नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से पढ़ा है आपने, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज था, डाल दिया। फिर उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज का नाम क्या है वो आपको डालना है, और उसके बाद पास कब किया वो डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू रजिस्टर टू स्पेशल कंसेशन प्रोवाइडेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है कि BSc चाहिए या फिर GNM चाहिए। उसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से स्पेशल कंसेशन भी दिया गया है। जैसे कुछ ANM किया हुआ कम कोर्स किए हुए लोगों को भी ये अलाउ करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ यस करके, और नो करूँगा तो मैं यस करके ही क्लिक करना है, नो करेंगे तो नहीं फॉर्म आएगा, एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे यस करने के बाद आपको क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा डाटा आपका। उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो डालना हो तो डाल सकते हैं, वैसे इसमें मांगा नहीं तो हम नहीं डालेंगे। और उसके बाद डाटा सेव करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो फ़ोटो और सिग्नेचर का बोला है। फ़ोटो सिग्नेचर आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है ये इसमें बोला है कि ये पुराने वाले से मेरा फैच कर लिया है डाटा, और यहाँ से जो है दिखा रहा है। देखिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से ऑलरेडी आ गया। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि जो इसमें साइज़ है, देखिए पिक्सल में आप जाके पेंट में जा करके आप पिक्सल में चेंज कर सकते हैं खुद ही। जो इसमें साइज़ दिया हुआ है उस साइज़ पे, पिक्सल पे जो साइज़ है उस साइज़ में आपको चेंज करना है, JPG फॉर्मेट में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वो KB में ऑलरेडी आ जाएगा, साइज़ सेव हो जाएगा। 30 से 70 KB के बीच में आ जाएगा। वाइट बैकग्राउंड रहना है फ़ोटो में, ये आप ध्यान देना है आपको। और सिग्नेचर भी बहुत वाइट बैकग्राउंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ये भी JPG फॉर्मेट में पिक्सल दिया हुआ, वही पिक्सल पे आप जाके अगर सेट करेंगे तो वो ऑलरेडी उस KB के अंदर में बन के आ जाएगा फ़ोटो। तो यहाँ होने के बाद सेव कर देंगे हम डाटा को। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा आ गया प्रेफरेंस डालना है। तो हमने RRB गोरखपुर सेलेक्ट किया था, तो RRB गोरखपुर में सिर्फ एक ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भाई पोस्ट एक ही है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट दिखा रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इस साइड आना चाहिए, राइट हैंड साइड में। नहीं आएगा तो ये समझ लीजिए कि आप अभी तक फॉर्म कंप्लीट नहीं किया आपने। यहाँ देखिए प्लस का साइन दिया, हमने उस पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में देखिए आ गया, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका लग गया कि यहाँ पर गोरखपुर में आपको अप्लाई करना है। फिर आप एक्सरसाइज का जो भी डिक्लेरेशन है वो आप चेक बॉक्स पे टिक कर लेंगे। टिक करके प्लेस आपका जो है वो आप प्लेस डाल देंगे। यहाँ पे प्लेस डालने के बाद आपको एक बार अपने फॉर्म को प्रीव्यू करके देख लेना है। यहाँ ऑप्शन आएगा, सारे चीज़ें आप फॉर्म प्रीव्यू करके, नाम, एड्रेस, आपका जिस बोर्ड के लिए आप भर रहे हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक बार आप फिलअप करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि आप अगर मॉडिफाई भी करेंगे बाद में चल के फॉर्म, तो आप RRB अपना चेंज नहीं कर सकते, और जो आपने क्रिएट एन अकाउंट में जितना डिटेल भरा है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया कि एक बार आप करेंगे फाइनल सबमिशन, उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देकर फ्रेंड्स फॉर्म भरेगा। उसके बाद जैसे करेंगे उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फ़ी पेमेंट के टैब पे आप आ जाएंगे, फ़ी पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। इसमें देखिए SBI EPay के द्वारा कर सकते हैं, या पे विद CSC। अगर CSC से आप फॉर्म भरवाएंगे तो CSC वैलेट से भी वो कट कर सकता है जो फीस है आपका। तो अब मैं SBI EPay से फॉर्म भरूँगा फीस। SBI EPay पे मैं क्लिक करके, चेकबुक क्लिक करके मैं प्रोसीड कर दूँगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा फ्रेंड्स, देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या UPI से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अगर डेबिट कार्ड से मैं कर रहा हूँ तो मैं अपना कार्ड नंबर डालूँगा, नाम डालूँगा, एक्सपायरी कब कार्ड की वो डालना है मेरे को, कब तक रहेगी वो डालना है। उसके बाद CVC जो होता है पीछे जो 3 अंक दिए रहते हैं वो डालना है। डालने के बाद अगर पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फीस जो है पेमेंट हो जाएगा। अगर इनकेस आप UPI से करते हैं तो UPI से आपका अपना जो UPI ID है वो आपको डालना पड़ेगा। उस पर आपका रिक्वेस्ट जाएगा रेलवे की तरफ से, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना पड़ेगा। वो फॉर्म क्लियर होगा तो आपको जो स्पेसिफिक टाइम दे रहेगा उस टाइम के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। वो होने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका फ़ी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फ़ी सबमिट हो जाएगा। फ़ी सबमिट होने के बाद आप वापस से RRB के जो वेबसाइट है आप उस पर रिटर्न कर दिए जाएंगे। फिर आपको मैं आगे दिखा दूंगा अभी कैसे उसमें क्या करना है फ्रेंड्स। तो ये होने के बाद आपका फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। दोबारा आप अपने आएंगे रेलवे वेबसाइट पर, लॉगिन करेंगे,
तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको जाना है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे देखिए, मैं अभी पेमेंट प्रोसेसिंग इसलिए दिखा रहा क्योंकि मैंने पेमेंट अभी किया नहीं है। तो ये पेमेंट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा पेमेंट जो है, और यहाँ पे आपका विव एप्लीकेशन पे आना है, आपको दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं दूसरे फॉर्म को खोल के अभी आपको दिखा दूंगा। विव करेंगे तो ये देखिए फॉर्म ऐसे आपका दिखाने लगेगा, वहाँ पे फॉर्म दिखाएगा। आप पूरा सब चेक कर सकते हैं। नीचे आकर के प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप जो है फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं या PDF में सेव भी कर सकते हैं, जैसा कि ये ऑप्शन दिखा रहा है अभी आप देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स सारा जो फॉर्म भरने का जो इजी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। पैरामेडिकल का कोई भी आप पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं इसके थ्रू इजीली आप देख करके। तो फ्रेंड्स होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ये हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक